साथियों नमस्कार, मैं हाजिर हूँ अपने एक और वीडियो के साथ और मुद्दा वही है एमसीडी के चुनाव। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उसकी तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में वो सीटें जीती हैं बीजेपी ने जो ट्रेडिशनली उसके पास रहती थी और जो वोटर उसके साथ होता था। और इसमें ख़ास तौर से पंजाबी वोटर की बात करें तो पंजाबी वोटर की जितनी सीटें थी उनमें से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। और इसमें माना जा रहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो खुद एक पंजाबी समुदाय से हैं, उनके दौरों ने खासा असर किया दिल्ली के चुनाव में। और आप देखिए जो पीतमपुरा का इलाका है, रोहिणी की सीटें हैं, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, रानी बाग और इस तरह से द्वारका की सीटें, आज़ादपुर की सीट, अशोक विहार की सीटें, जहाँ भी पंजाबी समुदाय के लोग हैं, ईस्ट दिल्ली में जो पंजाबी समुदाय जहाँ जहाँ पर बसा है, वो सीटें जिन पर उनका प्रभाव है वो बीजेपी ने बड़ी संख्या में जीती है। इसी यही कारण है कि जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी सीटें हासिल हुई। मैंने अपने इलाके में भी देखा कि उतना एमसीडी के चुनाव में कभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता है, लेकिन इस बार लोग, अच्छे अच्छे वर्गों के लोग, अच्छे अच्छे धनवान लोग निकल कर जो हैं वो बाहर आ रहे थे और वोट डाल रहे थे। किसको वोट दे रहे थे वो तो रिजल्ट से साबित हुआ कि जो सीटें हैं, जैसे जो पंजाबी समुदाय की सीटें थी, वो पंजाबी समुदाय जहाँ पर प्रभावी है वो सीटें बीजेपी निकालने में बड़ी संख्या में कामयाब रही। इसके अलावा जाट समुदाय भी जहाँ जहाँ पर प्रभावी था वो सीटें भी बीजेपी ने अच्छी संख्या में निकाली हैं। तो मेन जो मिक्स पॉपुलेशन की सीटें थी वहाँ बीजेपी थोड़ी कमज़ोर रही। और वहाँ जो आम आदमी का जो प्रभाव रहा, आम आदमी का प्रभाव मुख्य तौर पर जो है वो पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनमें है। हालांकि कुछ कारणों से और लोग भी उनसे जुटे, लेकिन मुख्य जो उनका बेस है वो पूर्वांचल के लोग हैं। अगर आप उनका कैबिनेट देखेंगे तो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय के लोग होने के बावजूद यहाँ कोई पंजाबी समुदाय का मिनिस्टर नहीं है एक भी। और उनको इस तरह से केजरीवाल जी की पार्टी जो है वो इग्नोर करती है। अभी गहलोत जी को कुछ समय पहले लिया गया जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन उससे पहले जाट समुदाय को भी इग्नोर किया जाता था, जबकि ये दोनों ट्रेडिशनली जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, इनका यहाँ पर बाहरी दिल्ली में जाट समुदाय का और दिल्ली के जो बीच के हिस्से हैं पंजाबी समुदाय के वोट जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। तो इनको जो है वो केजरीवाल जी की तरफ से इग्नोर किया जाता रहा जनरली। और इस बार बीजेपी के कुछ लोगों से बात हुई तो बताया कि जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं या जो ट्रेडिशनल वोटर हैं बीजेपी के, जैसे थोड़े बनिया समुदाय के भी जो लोग थे, जो केजरीवाल जी के बनिया होने के कारण उनके साथ चले गए थे, वो भी कुछ वापस लौटे हैं। इसी वजह से बीजेपी रोहिणी में अच्छी संख्या में सीटें जीत पाई है, क्योंकि वो जो इलाका है वो मोटे तौर पर वहाँ पर बनिया समुदाय का थोड़ा इफेक्टिव प्रेजेंस है, तो वो सीटें भी जीती हैं। तो जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का वो आया है। और बीजेपी के जिन लोगों से बात हुई उनके जो कुछ कारण उन्होंने बताए, उनमें से एक कारण ये भी था कि मनोहर लाल खट्टर के 7-8 साल से हरियाणा में मुख्यमंत्री होने का भी असर पड़ा है दोनों वोटरों पर, पंजाबी समुदाय पर भी और जाट समुदाय पर भी। उन्होंने अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बात की जाए तो बीजेपी के नज़रिए से तो देखा जाए तो ज़्यादातर जो बीजेपी को सफलता मिली वो प्रवेश वर्मा के इलाके में मिली, जिस इलाके से वो सांसद हैं, या फिर ईस्ट दिल्ली से मिली जहाँ पर गौतम गंभीर हैं सांसद, उनसे मिली, या हंसराज हंस के इलाके से भी मिली। लेकिन जैसे मीनाक्षी लेखी हैं उनके इलाके से बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी गेन नहीं कर पाई, थोड़ा सा ही मार्जिन था। असल में शुरू से ही ये माहौल बना दिया गया था कि ये चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी जीत रही है। अगर इस नैरेटिव को कहीं कंट्रोल कर लेती बीजेपी तो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टियों के नज़रिए से, मैंने आपसे कहा था कि मैं विश्लेषण करूंगा हर पार्टी के नज़रिए से, तो ये बीजेपी के नज़रिए से किया गया विश्लेषण था और पार्टियों के नज़रिए से भी मैं विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा जैसे जैसे जानकारी आएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, उसी से ही आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं। नमस्कार।